Hello everyone, this is me Divya Narang, your educator and welcome to my YouTube channel। और जैसा कि हम लोग ने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की है, हमने अपनी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज जो स्टार्ट की है, तो हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश अप कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 जो कि इसका फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है, वो हम इस पर्टिकुलर लेसन में बिगिन अप करने वाले हैं। ठीक है, तो एक वीडियो है जहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हर चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैप्टर का, उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक दे रही हूँ, जहाँ पे श्योर शॉर्ट है फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, बट एक बार मैं फिर से यहाँ पे भी डिस्कस कर दे रही हूँ फिर से, जिससे कि अगर आप लोग ने नहीं देखा है या अगर आप ये पर्टिकुलर लेसन बिगिन अप कर रहे हो तो आपको पता रहे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं या क्या क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस लेसन से रिलेटेड पढ़ना है। सो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ओवरऑल ये पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूरा चैप्टर कवर अप करना है। ठीक है, इसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं? इसमें हमारे टॉपिक्स है एनर्जी फ्लो, उधर से ही हमारे पॉइंट्स निकलते हैं फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद पल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिकल लेवल, then comes your biotic interaction, then biogeochemical cycle and last topic is your ecological succession। so ये सारी चीजें हमें इस पर्टिकुलर लेसन में पढ़नी है एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो प्लीज इसको अच्छे से आप लोग गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा एंड इसके कोई भी टॉपिक्स को मिस आउट मत कीजिएगा। ओके, सो एवरीबडी रेडी? सो शैल वी बिगिन दिस लेसन? सो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन, फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, चलिए अब देखो, हमने जब फर्स्ट लेसन पढ़ा था इकोसिस्टम के बारे में, वहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इकोसिस्टम एग्जैक्टली है क्या। इकोसिस्टम था क्या? ये कॉम्बिनेशन था जहां पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों थे। दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये इतनी बात तो क्लियर है। तो इकोसिस्टम क्या है वो हमें पता है। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात पूरे इस पर्टिकुलर लेसन में रिवॉल्व होगी वो है इसके फंक्शंस क्या है। सो द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम आर, बेसिकली इसमें तीन चीजें, कॉम्पोजिशन समझ लो या तीन चीजें इसकी हैं। तो वो क्या है जो इसके फंक्शंस में आता है? फर्स्ट वन इज योर एनर्जी फ्लो, सेकेंड इज योर न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर आप उसको कह सकते हो बायो जियोकेमिकल साइकिल, थर्ड वन इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको आप कह सकते हो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्लियर? तो ये चीजें हमारी आ जाती हैं किसमें? फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम में। क्या है वो चीजें? आई वुड लव अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप रिपीट करिए। सो फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम में क्या है? एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड योर न्यूट्रिएंट साइकिल और बायो जियोकेमिकल साइकिल। वेरी गुड। अब हम बिगिन करते हैं अपने पहले टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा एनर्जी फ्लो। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग अपनी शंकर आईएएस की बुक भी देखते रहिएगा, क्योंकि सारी चीजें वहीं से एक एक करके स्टार्ट हुई हैं, वहीं से मेरा पूरा डिस्कशन है। सो एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो में क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर योर एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो, एनर्जी फ्लो की बात करें मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे कुछ एनर्जी फ्लो होगी। अगर मैं ये लेसन डिलीवर कर रही हूँ, मेरी कुछ एनर्जी जाएगी। हाँ, अगर मैं 15 मिनट का वीडियो बनाऊं, मे बी मेरी हाफ एनर्जी जाए। मैं 30 मिनट का वीडियो बनाऊं, मे बी मेरी 80% एनर्जी जाए। अगर मैं 1 to 2 आवर्स का वीडियो बनाऊं, हो सकता है मेरी 97% एनर्जी गई। क्या उसके बाद मेरे अंदर और कैपेबिलिटी है? चलो मान लो मैंने 3 आवर्स का वीडियो बनाया, तो मेरी 100% ऑफ योर एनर्जी इज एग्जॉस्टेड। तो उसके बाद हो सकता है मैं लेसन कंटिन्यू टू करूं, लेकिन उस एनर्जी से ना करूं कि आप लोगों तक मेरी बात प्रॉपर तरीके से पहुंचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी जो एनर्जी है वहां पे उसका लॉस हो गया। साथ ही साथ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप भी 1-2 घंटे से ज्यादा नॉन स्टॉप नहीं देख सकते हो। मे बी पॉजेस में देख जाओ, बट ऐसे नहीं देख पाओगे। वाई? क्योंकि आपकी भी एनर्जी जो है वो डाउन होती जा रही है। दिस इज व्हाट एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारी ऑर्गेनिक एक्टिविटीज या हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, उसका हमारा जो भी
जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनर्जी फ्लो की है। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, हमारी डिफरेंट स्टेजेस होती है जहाँ पे एक जना दूसरे लेवल पे जाता है, दूसरे से तीसरे लेवल पे, तीसरे से चौथे लेवल पे, मैक्सिमम हमारी 4 to 5 लेवल्स तक जाता है। उसके बाद हमारी एनर्जी में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। उसके बाद वो इस तरीके से एनर्जी नहीं दे पाता जो क्योंकि किसी और के लिए सफिशिएंट हो सरवाइव करने के लिए। सो एनर्जी फ्लो का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से समझिएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये ग्रीन प्लांट से, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वहां से इसका कॉन्सेप्ट बिगिन अप होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रीन प्लांट से, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। और ग्रीन प्लांट्स क्यों हमारे प्रोड्यूसर्स हैं? वाई? बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। वो सन की एनर्जी से अपना खुद का खाना बना लेते हैं और अपने उससे दूसरों को भी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और इनकी वजह से दूसरे लोग इस कंज्यूम कर सकते हैं। सो दे आर द प्रोड्यूसर्स। द फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट लेवल है जो कि खुद का खाना भी बना लेते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड एंड दे गिव द फूड टू द अदर्स एंड दे आर, जो भी इनका फूड होता है, दे आर कंज्यूम्ड बाय वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारी अब सेकेंड लेवल हो जाएगी, दैट इज योर हर्बीवोरस। क्लियर। फिर वहां से जो एनर्जी जाती है वो थर्ड लेवल पे जाएगी, दैट इज योर कार्निवोरस। वहां से जाएगी हमारी ओमनिवोरस में, दैट इज द टॉप लेवल पे। क्लियर। सो ये बेसिक इसके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक। ये जो एनर्जी फ्लो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कॉन्टिन्यूअस। एनर्जी फ्लो जो होती है कॉन्टिन्यूअस होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो होता है रिवर्स डायरेक्शन पे नहीं आती, ये सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है। व्हाट इट इज? इट इज यूनी डायरेक्शनल। ये हमारे प्रोड्यूसर से शुरू होती है और टॉप लेवल तक आती है, दैट इज योर टॉप कार्निवोरस लेवल तक। क्लियर। तो ये हमारी यूनी डायरेक्शनल होती है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आती। प्रोड्यूसर से शुरू होती है, देन हमारे प्रोड्यूसर्स पे गई, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड योर क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। ये आपकी स्टेजेस होती है। अभी हम इसको फिर से समझेंगे, जो हमारी, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। इसको भी मैं बताती हूँ फिर से, बट इतना आपको समझ में आया कि एनर्जी फ्लो जो होता है हमारा ग्रीन प्लांट से शुरू होता है, जो कि हमारी टॉप लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल होती है। उसके बाद जाता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, या फिर आप उसको कह सकते हो हमारे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, या टॉप कार्निवोरस भी कह सकते हो, या ओमनिवोरस भी कह सकते हो। इसको जैसे भी हम डिपेंडिंग ऑन द वेरियस स्टेजेस, उस हिसाब से हम इसको बोलते हैं। या फिर आप हर्बीवोरस को कह सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन हमारा आता है कार्निवोरस, वो हमारी सेकेंडरी हो गया। उसके बाद फिर से कार्निवोरस को हम टर्शरी एंड योर क्वार्टनरी कंज्यूमर, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ओके। तो अब यहाँ से हो गया कि ग्रीन प्लांट्स हमारी एनर्जी देता है, खुद का अपना खुद का फूड प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कंज्यूम करते हैं फूड। ठीक। उसके बाद हमने बोला कॉन्टिन्यूअस है, यूनिडायरेक्शनल है। ग्रेट। अब हमारी जो बात आती है वो थी हमारी ट्रॉपिक लेवल्स, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया। ट्रॉपिक लेवल जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, दैट इज योर, जो ग्रीन प्लांट्स की स्टेज है, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में हमारे आते हैं ग्रीन प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। क्लियर। अब इसके बाद से जितनी भी स्टेजेस है, हमने जैसे बोला 4 से 5 लेवल्स हो सकती है। इसके बाद जितनी भी स्टेजेस है वो सारी, देखिए, 2 होता है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हमारा हो गया ग्रीन प्लांट, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स। अब हेट्रोट्रॉप्स की ही सारी लेवल्स आएंगी। हेट्रोट्रॉप्स में पहला हमारा आता है कार्निवोरस, हर्बीवोरस, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। सेकंड आता है आपका इसमें, यहाँ से हम समझ रहे हैं हेट्रोट्रॉप से पहला हो गया हर्बीवोरस, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। सेकंड हमारा कार्निवोरस होता है, जिसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। देन कम्स योर टर्शरी कंज्यूमर्स, या फिर आप उसको फिर से कार्निवोरस कह सकते हो। देन कम्स योर टॉप कार्निवोरस, जिसको हम कहेंगे क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। तो ये हमारी ट्रॉपिक लेवल्स हो गई। क्लियर एवरीबॉडी? टोटल हमारी कितनी हो गई? 5 स्टेज। पहली ऑटोट्रॉप्स की हो गई, दैट इज योर प्रोड्यूसर्स। देन हमारी आ गई प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड योर क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। टोटल आपकी 5 ट्रॉपिक लेवल्स हो गई। इससे ज्यादा अगर हमारी एक्सीड होगी तो वहां पे हमारी सफिशिएंट एनर्जी नहीं पहुंचती है, देयर विल बी अ लॉस। क्लियर?
तो ये ट्रॉपिक लेवल्स क्लियर हो गई, ये अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। आई वुड से कि एग्जाम्पल्स भी आप साथ ही साथ समझ के चलते चलो, ठीक। अब हमने एनर्जी फ्लो की जो बात करी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि जो भी हमारी ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं, हर एक ट्रॉपिक लेवल्स में कुछ लॉस ऑफ हीट होती है। देयर इज अ लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी। कहाँ से होती है? देयर इज अ लॉस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम लेवल। टॉप में हमारे कौन थे? प्रोड्यूसर्स। बॉटम में कौन थे? हमारे ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स। तो पहले स्टेज से प्रोड्यूसर्स से जब हमारी कंज्यूमर्स में आती है तो देयर इज सम परसेंट 10% ऑफ एनर्जी लॉस। फिर हमारे सेकंड से थर्ड स्टेज पे आती है, अगेन देयर इज अ 10% लॉस। देन थर्ड टू फोर्थ लेवल में देयर इज सम एनर्जी लॉस एंड देन अगेन देयर इज एन एनर्जी लॉस। तो टॉप से बॉटम में देयर इज अ लॉस ऑफ हीट, there is an energy level which decreases from top to the down. Clear? Very very important point, remember this, ठीक। और हमारी स्टेजेस क्या होंगी? प्रोड्यूसर से हमारा जो कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शरी एंड दी क्वार्टनरी कंज्यूमर, इस तरीके से हमारा होता है। क्लियर? ये रिवर्स नहीं हो सकता, एज ऑलरेडी डिस्कस, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक। एज अगेन सेम पॉइंट की 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल्स होती है। लास्ट में एनर्जी लॉस बहुत मतलब सब खत्म हो चुका होता है, एनर्जी लॉस खत्म हो चुका होता है, तो वो अब सपोर्ट नहीं कर पाएगा कि वो आगे आने वाले लोगों को सरवाइव करने में हेल्प कर पाए, या इतनी एनर्जी नहीं बची होगी दैट विल बी सफिशिएंट फॉर सर्वाइविंग। क्लियर? ट्रॉपिक लेवल अब आता है हमारा, देखो अभी हमने बात करी ट्रॉपिक लेवल की, अब ट्रॉपिक लेवल का इंटरैक्शन कैसे होता है? अगेन इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पॉइंट्स, फूड चेन, फूड वेब एंड फूड पिरामिड। नाम से क्लियर हो रहा है। मैं अगर आपको ओवरव्यू एक समझाऊं, फूड चेन, चेन मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर लाइन में जा रहा हो, कि अगर हमारा प्रोड्यूसर है, उसने सेकेंड लेवल पे आया, थर्ड लेवल पे आया, एक सिंपल चेन बन गई, दैट इज योर फूड चेन। फूड वेब, वेब मतलब एक इस तरीके से हो गया, मतलब जो हमारी एक फूड चेन है, दूसरी फूड चेन है, तीसरी फूड चेन है, इन सबका इंटरलिंक्ड जो भी बनता है वो पूरा फूड वेब हो गया। फूड पिरामिड क्या हो गया? पिरामिड इज समथिंग लाइक दिस, ट्रायंगल टाइप होता है। सो पिरामिड हमारा क्या हो गया? यहाँ पे एक डायग्रामेटिक वे में जब हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज योर फूड पिरामिड। ये 3 चीजें हमारी किस में आती हैं? ट्रॉपिक लेवल इंटरैक्शन। ट्रॉपिक लेवल इंटरैक्शन में 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर फूड चेन, फूड वेब एंड एक हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। आई होप इट इज क्लियर। इसको रटने की, अगेन आई एम रिपीटिंग, रटने की जरूरत नहीं है। इसको आप इमेजिनेशन टाइप में या आप इसको नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करोगे तो आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। इट्स ओनली कि एग्जाम्पल्स पता हो और क्वेश्चन देख के आप उसको ग्रास्प कर पाओ, समझ पाओ, दैट इज ओनली नीडेड। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, हमने अभी क्या क्या समझ लिया? फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम समझा, एनर्जी फ्लो समझा। एनर्जी फ्लो में हमने ये समझा कि लॉस ऑफ हीट होती है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, टॉप टू बॉटम होती है। ये सारी चीजें समझ ली, ट्रॉपिक लेवल समझ ली, वेरी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट। ट्रॉपिक लेवल का जो लॉस ऑफ हीट वाला जो मैंने पॉइंट बोला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद हमने बोला कि ट्रॉपिक लेवल इंटरैक्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये 3 हमने समझे। अब इसको हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। फूड चेन, अब हमने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड टू वन अनदर। हाउ? थ्रू द फीडिंग मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि प्लांट जो है सेकेंड लेवल पे है, वो उनको खा के, देन वो उनको खा के, उनको खा के, तो कहीं ना कहीं अपने जीने पे, अपने सर्वाइवल पे, अपनी फीडिंग पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे रिलेटेड है टू ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, सो प्लांट है, ठीक, प्लांट, देन योर सेकेंड, दैट इज योर व्हाट? प्लांट इज योर प्रोड्यूसर, ठीक। अब उसको कौन खाएगा? इट इज बीइंग ईटन बाय रैबिट, दैट इज योर प्राइमरी या फिर आपका कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर। उसको कौन खाएगा? स्नेक, दैट इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर। उसको कौन खाएगा? हॉक, दैट इज योर टर्शरी कंज्यूमर। अब इसमें यहाँ पे कितनी स्टेजेस हुई? फर्स्ट इज योर प्लांट, सेकेंड लेवल इज योर रैबिट, देन इट्स स्नेक, देन इट्स हॉक। देयर आर 4 लेवल्स ओनली, ठीक। तो हमारी इतनी बात यहाँ पर हुई। तो ये हमारी स्टेज है कि प्लांट हमारा है ऑलरेडी हमारा प्रोड्यूसर,
इसको खा के हम, इसके वजह से कौन सरवाइव कर रहा है? रैबिट। ये इज बीइंग ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज बीइंग ईटन बाय हॉग। तो कहीं ना कहीं फूड चेन में क्या हो रहा है? दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू दी फीडिंग मैकेनिज्म। क्लियर? और ये सारे, अब देखो यहाँ पे प्लांट जो है अपनी एनर्जी कहाँ से ले रहा है? सन से ले रहा है। और ये चारों फिर लास्ट में डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, दे गेट डिकम्पोज। और ये जो सीक्वेंस है ऑफ बीइंग ईटिंग, देखो ये रैबिट प्लांट को खा रहा है, लेकिन रैबिट खुद भी मर रहा है, किसकी वजह से? स्नेक की। सो द प्रोसेस और द सीक्वेंस ऑफ बीइंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ठीक है? क्या समझे आप लोग? द सीक्वेंस ऑफ बीइंग ईटिंग प्लांट एंड द सीक्वेंस ऑफ बीइंग ईटन बाय स्नेक, समझे? द सीक्वेंस ऑफ बीइंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन through the transfer of food energy is overall known as food chain. क्लियर? ये हमारी क्या है? एक फूड चेन है। समझ में आया? सो फूड चेन ओवरऑल यही है कि जो सीक्वेंस होता है ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन produces the transfer of food energy is known as food chain. Everybody clear with this? इसके अपार्ट इसमें फूड चेन का और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। फूड चेन है क्या, उसका एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, दैट्स मोर देन इनफ। क्लियर? अब इसकी टाइप्स है फूड चेन की, ठीक है? वो हम जल्दी से समझ के फूड वेब को हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हम जल्दी से समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब फूड चेन हमारी दो तरह की होती है, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है डेट्रिटस फूड चेन, ठीक? ग्रेजिंग फूड चेन अब क्या होता है? इसमें जो इनिशियल लेवल होती है वो हमारी प्लांट्स होती है या कोई प्लांट का पार्ट होता है। सो द कंज्यूमर विच स्टार्ट्स इट्स फूड चेन, वो यूटिलाइज करता है प्लांट्स को या प्लांट के पार्ट्स को एज देयर फूड। दैट इज जो इनिशियल लेवल होती है, जो पहली ट्रॉपिक लेवल होती है, वो जब अगर हमारी प्लांट्स है तो दैट इज नोन एज योर ग्रेजिंग फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन दो तरह से हो सकता है, इट इज अ टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन और एन एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन। टेरेस्ट्रियल ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज इज योर ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद हमारी जो आती है कैटरपिलर एंड इट इज बीइंग ईटन बाय लिजर्ड एंड इट इज बीइंग ईटन बाय स्नेक। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने हिसाब से और एग्जाम्पल्स कोट करके मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, नॉट एट ऑल एन इश्यू, बट इट्स जस्ट कि मैंने जो अपने नोट्स जिस तरह से प्रिपेयर किए उसमें मैंने ये एग्जाम्पल कोट किया है। आप अपने एग्जाम्पल्स और भी जो हो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। सो जो हमारी टेरेस्ट्रियल में है, हमने बोला कि इनिशियल लेवल हमें क्या चाहिए? ग्रीन प्लांट्स is being eaten by caterpillar is being eaten by lizard is being eaten by snake। ये क्या हो गया? जब लैंड से रिलेटेड है then it is known as your terrestrial grazing food chain. Clear with this point? Good. Next I said is aquatic grazing food chain. Aquatic means जहाँ पे वाटर से रिलेटेड। अब ग्रीन प्लांट्स हमारे लैंड के लिए था तो टेरेस्ट्रियल, अगर हम वाटर की बात करें इट इज नोन एज प्लैंक्टॉन्स, ठीक? प्लैंक्टॉन्स होंगे। सेकेंड लेवल पे जाएगा वो जू प्लैंक्टॉन्स, इट इज बीइंग ईटन बाय फिश, और फिश हमारा लास्ट स्टेज है, या बिग फिश इट इज बीइंग ईटन बाय बिग फिशेस। इस तरीके से जो स्टेज होती है वो हो जाएगी हमारी एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन। आई होप तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्रेजिंग फूड चेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर? देन द सेकेंड टाइप ऑफ फूड चेन इज, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो प्लीज डू टेल मी, मैं उसको स्लो डाउन कर लूंगी, बट आप मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। देन कम्स योर डेटेरस फूड चेन। इसमें क्या होता है? जैसे हमने बोला ग्रेजिंग में जो इनिशियल लेवल थी वो थी हमारी प्लांट्स की या कोई उसका सोर्स, लेकिन डेटेरस फूड चेन में हमारा जो स्टार्ट होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म से चालू होता है, दैट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से शुरू होता है, विच इज कंज्यूम बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन वो जाता है डिकम्पोजर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज होती है वो ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का होता है, देन वो कंज्यूम होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
सो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है वो डेड प्लांट्स और एनिमल से शुरू होती है. फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेज इन दिस food chain, particular food chain will be litter. Litter is what? It is a waste, dead or decaying matter होता है वो it is being eaten by earthworm, then it is being eaten by chicken and then it's being eaten by hawk. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ कि फर्स्ट स्टेज हमारी डेड एंड डिकेइंग मैटर की होती है. इट इज हियर लिटर. ठीक, अब एक ओवरऑल अगर हम समझे फूड चेन की, जब हमने बात की, हमने इसके टाइप्स को समझा, तो अब देखो ग्रेजिंग फूड चेन और डेटेरस फूड चेन में डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि ग्रेजिंग में क्या होता है, इनिशियल स्टेज हमारी प्लांट से शुरू होती है और उस वाले फूड चेन में हमारी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से चालू होती है. ये तो डिफरेंस हो गया, लेकिन ये दोनों ही कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है. हाउ इट इज इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड, सॉरी, हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड. अब देखो ग्रेजिंग में हमारी जैसे हमने बोला प्लांट से गया, देन कैटरपिलर पे गया, लेजर्ड पे गया, स्नेक पे गया, फाइनली स्नेक भी कभी ना कभी डेड होगा. तो वो डेड होने के बाद जो डेड हो जाएगा तो वो अब कन्वर्ट हो जाता है हमारे, कन्वर्ट ही दोगे ना एक डेड और डिकेइंग मैटर में. अब वो वहां से शुरू होता है डेटेरस फूड चेन में. तो कहीं ना कहीं जब ग्रेजिंग फूड चेन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो वहां से शुरू हो जाता है हमारा डेटेरस का फूड चेन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो सोर्स फूड वहीं से तो घूम कर आ रहा है. सो इट इज इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. क्लियर. तो वो जो ग्रेजिंग फूड चेन का जो पूरा साइकिल कंप्लीट होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है डेटेरस फूड चेन को. क्लियर एवरीबॉडी. और वो जो उनका फाइनल लेवल है वो इनका यहाँ पे फर्स्ट लेवल हो जाता है एंड अगेन अ फूड चेन बिगिंस. सो दिस वाज द डिफरेंस एंड द कॉमन पॉइंट ऑल्सो. क्लियर. ये थी बात. अब जल्दी से हम फूड वेब को भी समझ लेते हैं, देन इस पर्टिकुलर लेसन को हम कंप्लीट फिनिश अप करते हैं. ठीक है. फूड वेब अब हमारा क्या होता है. अब देखो हमने फूड चेन बोला कि जब एक सीक्वेंस होता है हमारा ईटिंग एंड बीइंग ईटन वाला, और इस तरीके से हमारी एक चल गया. लेकिन अब देखो फूड चेन हमने समझा कि एक नॉर्मल पाथवे था फूड का, लेकिन फूड वेब क्या होता है, हर पॉसिबल जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकता है अमंग दी ऑर्गेनिज्म, हर पाथ, हर ऑर्गेनिज्म जो पूरा कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो फूड वेब होगा. लेकिन फूड चेन एक पाथ को सिर्फ डिस्क्राइब करता है. अब अगर हमने बोले कि ग्रास इज बीइंग ईटन बाय रैबिट एंड इट इज बीइंग ईटन बाय हॉग, ये एक लेवल हो गया, एक चेन हो गया, दैट इज अ फूड चेन. लेकिन सिर्फ ग्रास जो है सिर्फ रैबिट ही तो काम थोड़ी ना कर रहा है. ग्रास इज बीइंग ईटन बाय ग्रास हॉपर ऑल्सो, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय माउस ऑल्सो. अब अगर ग्रास हॉपर का आएगा तो अगेन वो जाएगा, ग्रास हॉपर विल बी बीइंग ईटन बाय लिजर्ड एंड देन इट विल बी ईटन बाय हॉक. सिमिलरली ग्रास, जब माउस, ग्रास इज बीइंग ईटन बाय माउस तो उस टाइम माउस इज बीइंग ईटन बाय स्नेक एंड स्नेक इज बीइंग ईटन बाय हॉक. तो ये लेवल भी हो रहा है, ये लेवल भी हो रहा है, ये लेवल भी हो रहा है, एंड दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड और हर तरीके से हमारा चल ही रहा है लेवल. तो दैट इज ओवरऑल नोन एज फूड वेब. ठीक. तो मतलब फूड चेन के छोटे छोटे पार्ट्स को व्हेन वी आर गेटिंग देम पुट टुगेदर देन इट बिकम्स योर फूड वेब. क्लियर एवरीबॉडी. समझ में आया ना आप लोगों को. बस. और इसी तरीके से जब हम फूड पिरामिड की बात करते हैं तो इट इज द description of the various trophic levels in a diagrammatic way. It can be in various types भी है, like pyramid of number, pyramid of biomass, वो हम next lesson में start करेंगे. but आपको समझने के लिए आई वुड से कि एक डायग्रामेटिक वे में जब हम उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इट कैन बी अपराइट लाइक नॉर्मल ट्राइंगल, इट कैन बी इन्वर्टेड अपोजिट. ठीक है. ये हमारा अपराइट होता है, ये हमारा इन्वर्टेड होता है. तो दिस इज व्हाट योर पिरामिड वाला. ठीक है. इकोलॉजिकल पिरामिड. तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चन से जरूरी होते हैं पढ़ने के लिए. तो ये फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम का चैप्टर था और ये मैंने पूरी तरीके से शंकर आईएएस की बुक से ही कवर कर रही हूँ, जैसा कि ऑलरेडी. और शॉर्ट वाला एक बार देख जरूर लेना जिसने नहीं देखा, बिकॉज उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चैप्टर्स या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या छोड़ सकते हो, स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो ये आई हैव
हाफ नहीं कहूंगी, बट एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड अप विद दिस लेसन। फिर नया इसी का कंटिन्यूएशन में 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में ये आएगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी है और इसके सारे ही टॉपिक्स कवर अप करने हैं। ठीक है, तो हमने कुछ टॉपिक्स तो कवर अप कर लिए हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो पॉइंट्स बताए थे कि हमें एनर्जी फ्लो पढ़ना था, दैट वी हैव कवर्ड। फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, 3 टॉपिक्स तो पूरे पूरे हो गए। इकोलॉजिकल पिरामिड तो अगर आप भी पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, इट्स जस्ट कि उसका जो टाइप्स है ना, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, एक बार वो पढ़ लोगे तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब उसके बाद जो हमारे 2-4 टॉपिक्स और बचते, तो मे बी 1 मोर पार्ट और 2 पार्ट्स विल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन, और फिर ये चैप्टर भी हमारा कवर अप हो जाएगा। और यहाँ पे एक जरूरी काम आप लोगों का है कि अगर आपको मेरे ये पर्टिकुलर सीरीज जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, अगर ये पसंद आ रही है ना, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दो, तभी मैं ये लेसन कंटिन्यू कर पाऊंगी, ये सीरीज कंटिन्यू कर पाऊंगी। अदरवाइज इट्स यूजलेस। अगर आप ही लोग नहीं देखना चाहोगे तो वाई वुड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस, है कि नहीं। मेरी भी आई एम गिविंग दिस लेसन, तो आई वुड लव कि अगर आपको भी वो लेसन पसंद आ रहा हो, आपका भी वो सपोर्ट आ रहा हो, तो मैं कंटिन्यू करूं, है ना। अदरवाइज इट्स अगेन द लॉस ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है, मेरा ये जो मैंने स्टार्ट किया है सीरीज का, अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है, तो प्लीज आप लोग अपने व्यूज कमेंट्स प्लीज शेयर किया करो, तभी मुझे पता चल पाएगा। बिकॉज आई एम नॉट इंटरैक्टिंग विद एवरीवन जो उसको देख रहा है, ना मुझे पता है। तो इट वुड बी लवली कि अगर जो भी वीडियो आकर आप देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, या मेनली आप बस व्यू भी कर रहे हो ना, अगर एक छोटा सा कमेंट करके अपने एक फीडबैक दे दोगे ना, मे बी गुड और बैड एनीथिंग, बट वो मेरे लिए ही हेल्पफुल होगा कि मैं पहचान पाऊंगी कि मेरी ऑडियंस इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से, या फिर उनको मेरे लेसन पसंद आ रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। ऐसे तो फिर समझ नहीं आता ना अगर वन वे ही चले। तो आई वुड लव कि अगर आप लोग अपना फीडबैक शेयर करो, कमेंट्स करो, या फिर मुझे इंडिविजुअली भी बता दो, तो भी इट वुड बी गुड। ठीक है, तो आई वुड लव टू गेट दिस फ्रॉम यू ऑल। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल @WithTheSmartStudy पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, और बाकी यूट्यूब पे तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना मेरे लेसन्स को। और साथ ही साथ